बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। हेल्दी पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं हर्बल मेडिसन। तो आज भी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी बीमारी की तशख़ीस मुकम्मल नहीं करवाई तो आप हमारे साथ रब्ता करें 0303 213 2223 पर, और व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और अपनी बीमारी और मजाज की फ़ौरी तशख़ीस मुकम्मल करवाएं ताकि आप अपना इलाज बेहतर तरीके से शुरू कर सकें। दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी की तशख़ीस मुकम्मल करवा लेते हैं, मजाज का पता कर लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर कोई इतनी महंगी दवाई बनती नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ इंतहाई सस्ता इलाज हो जाता है, जैसा कि आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक बेहतरीन नुस्खा है। जिन दोस्तों के पेशाब का मसला है, छोटे पेशाब का रुक रुक कर आना है, जलन के साथ आना है और दर्द के साथ आना है, या फिर पेशाब मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है, और उनकी बंदिश का इंतहाई सस्ता और घरेलू इलाज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी इलामात क्या होती हैं, उसकी परहेज़ क्या करना चाहिए, वो चीज़ें भी सारी आपके साथ तफसील से शेयर करेंगे। तो पेशाब दोस्तों, इस जो ये मर्ज़ है, इसमें पेशाब बहुत ही मुश्किल से आता है, या रुक रुक के आता है, कतरा कतरा होके आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। और इसकी वजूहात क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए हमें कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो पेशाब की नाली के अंदर कोई रुकावट पैदा हो जाती है, या सुराख बन जाता है, या कोई ऐसा गोश्त का लोथड़ा पैदा हो जाता है, या पथरी आ जाती है। इस तरह औरतों में जो है वो रहम के अंदर कोई मसाइल बनने की वजह से ये मसला पैदा हो जाता है। तो इस ऐसी या कोई जो है वो सोजिश वगैरह हो जाती है। इस सूरत के अंदर पेशाब रुक रुक कर आता है, या मुश्किल से आता है, या मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरत में उसकी इलामात अगर देखें तो क्या है, पहले तो बार बार पेशाब की हाजत होती है, फिर पेशाब रुक कर आ जाता है, रुक रुक कर आता है, और पेशाब जो है उसकी जो है उसके अंदर उसकी नालियाँ जो है वो स्वेलिंग कर जाती हैं और पेशाब रुक जाता है। तो ऐसी इस सूरत के अंदर जो इलाज है वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये भी है कि किसी गर्म पानी को किसी टब में अंदर रख कर भर कर उसके अंदर मरीज़ को बिठा दें। तो साथ में जो है वो मलयन 4 और 5 जो है वो आप दे सकते हैं दूध के साथ, उसको इस्तेमाल करवाएं। और साथ में ये जो नुस्खा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इंतहाई आसान और घरेलू है। जौखार 10 ग्राम लेनी है, कलमी शोरा है 10 ग्राम लेंगे, और ये सुर्ख फूल हैं, गुल सुर्ख हैं, गुलाब के फूल हैं, देसी गुलाब के फूल हैं, ये आप 10 ग्राम लेंगे। ये वो अज़्ज़ा हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इंतहाई आसान हैं, सस्ते हैं, घरेलू हैं। बमुश्किल 20-30 रुपए के ये अज़्ज़ा आएंगे, आप ले लें और इनको लहदा कूट लेना है, कूट के बारीक सफ़ूफ बना लेना है। जौखार, कलमी शोरा और गुलाब सुर्ख, इनके जो है वो फूल ले लेने हैं। तो इन अज़्ज़ा को लहदा बारीक सफ़ूफ बना लें, और बनाकर फिर बाद में अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद मौसम गर्मा में इसका जो इस्तेमाल है वो बकरी के दूध की लस्सी बना कर करें। और अगर मौसम सरमा है, सर्दियों का मौसम है, तो इसका जो इस्तेमाल है शरबत बजूरी के साथ आप करें। शरबत बजूरी के 2-3 चम्मच जो हैं वो पानी के अंदर मिलाएं, और मिलाकर उसके साथ ये इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला आप लोगों का हल हो जाएगा। जितना भी ज़्यादा गंभीर मसला हो बहुत जल्द हो जाएगा। 15 से 20 दिन का इस्तेमाल भरपूर फ़ायदा देगा। और परहेज़ साथ में ज़रूर करनी है, गर्म और तेज़ चीज़ों से, तेज़ मसाला जात से, ऐसी ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ करनी है। और गोश्त जो है वो बिल्कुल आपने नहीं खाना इन दिनों के अंदर, उसको छोड़ देना है। नरम और हल्की ग़िज़ा खानी है। डबल रोटी वगैरह है दूध में भिगो कर खाएँ। मूंग की दाल हो, खिचड़ी बना लें नरम। और इस तरह की जो ऐसी जो हैं वो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ताकि जो पेशाब के अंदर जहर पैदा हो चुका है, खून के अंदर वो चीज़ जज़्ब हो चुकी है, जिस्म में फैल चुकी है, उसका इलाज हो सके। दिल, जिगर, दिमाग तक के जो आज़ा हैं उनके अंदर भी जो ऐसी तशंज और
جو علامات ایسی پیدا ہو چکی ہیں ان سے بھی فوری طور پہ افاقہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ مکمل طور پہ مریض کو صحت یاب کر دے گا۔ اس کی گردوں کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، نالیوں کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، رک کر آنے والا مسئلہ ہو یا بند ہونے والا ہو یا جلن وغیرہ ہو، عاطفے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس کے اندر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کریں۔ ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔